बिहार ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बिहार 110 साल का हो चुका है। बिहार दिवस के मौके पर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कोरोना की वजह से 3 साल बाद भव्य तरीके से बिहार दिवस मनाया जा रहा है। पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने ही 2010 में बिहार दिवस की शुरुआत की थी। 2010 से लगातार बिहार दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता रहा है। बिहार दिवस के मौके पर लोगों को बिहार के सुनहरे अतीत को जानने और समझने का मौका मिलता है। बिहार के गौरव और अस्मिता से लोग रूबरू हो पाते हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। ये बिहार का जश्न है जिसमें पटना से लेकर दिल्ली तक डूबा हुआ है। बिहार अपना 110वां वर्षगांठ बड़े ही उत्साह के साथ मना रहा है। पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस समारोह की ये खूबसूरत झलकियां देखिए और गौरवशाली इतिहास के जश्न को टीवी के माध्यम से महसूस कीजिए। तस्वीरें तस्दीक करती है कि इस वक्त बिहार के लोग उत्साह और जोश में डूबे हुए हैं और इसके पीछे वजह भी है क्योंकि 3 साल बाद बिहार दिवस समारोह भव्य तरीके से मनाया जा रहा है। कोरोना काल में ये सिलसिला रुक गया था। अब की बार 3 दिवसीय भव्य कार्यक्रम है जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पौधा देकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री और दूसरे मंत्रियों ने आसमान में गुब्बारे उड़ाए। साथ ही साथ हमारी मां देखने के लिए आप सभी बिहार दिवस के अवसर पर जिसकी शुरुआत हम लोगों ने की है 2010 से, और आप समझ लीजिए कि उसके बाद जो बिहार दिवस के अवसर पर सब तरफ से बधाई होती है। आज पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके लिए बधाई दी, आदरणीय राष्ट्रपति ने भी बधाई दी, अनेक लोगों ने, विभिन्न दलों के नेताओं ने बधाई दी। विभिन्न धर्मों के हृदय स्थली रही है। यही है बिहार का ही बोध गया। अब आप समझिए कि वो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वहां, तो एक एक स्थान आप देखिएगा। भगवान महावीर का जन्म यहीं हुआ, ज्ञान की प्राप्ति उनको यहीं हुई और उनका निधन भी यही हुआ। गुरु माने जाते हैं और जो सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म यही हुआ। और आप सबको मालूम है कि 350वें जन्म दिवस के अवसर पर किस प्रकार का आयोजन बिहार में करवाया गया। पटना साहिब में इस गांधी मैदान में भी उसका आयोजन किया गया। तस्वीरें देखिए। 22 मार्च 2012 यही वो तारीख है जिस दिन बिहार को नई पहचान मिली थी। तब से लेकर अब तक बिहार की पहचान में काफी कुछ नया जुड़ता गया है। बिहार इस साल अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक बिहार वासियों को बिहार दिवस की शुभकामनाएं दे चुके हैं और बिहार के उज्जवल भविष्य की कामना की है। बिहार दिवस के मौके पर पूरे प्रदेश में कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
हालांकि मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में ही है, जो 3 दिनों तक चलेगा। पटना के गांधी मैदान में रंगारंग कार्यक्रम को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। सांस्कृतिक मंच पर कजरी, ठुमरी के साथ साथ ट्रांसजेंडर समाज के सदस्यों की संस्था दोस्ताना सफर ने झिझिया नृत्य कर लोगों का मन मोह लिया। बिहार दिवस की धूम देश की राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल रही है। सबको पता है कि राजधानी दिल्ली का कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां बिहार के लोगों का दबदबा नहीं है। ऐसे में दिल्ली में बिहार दिवस का कार्यक्रम ना हो, सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गायक सत्येंद्र कुमार संगीत ने गीतों से समा बांध दिया। तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे, तेरी बस्ती में तेरे ही हाथों से पेड़ लगाएंगे। हर साल बिहार दिवस किसी न किसी थीम पर आधारित रहता है। इस बार का थीम जल जीवन और हरियाली है। 22 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शाम में बिहार दिवस का उद्घाटन किया तो देर रात तक जश्न चलता रहा। लेजर शो से पूरा मैदान जगमगा उठा। तो 500 ड्रोन के साथ शो प्रस्तुत किया गया। इस तरह का यह आयोजन पहली बार हुआ है। तस्वीरें देखिए और आनंद लीजिए। शाम ढली तो गांधी मैदान का नजारा ही बदल गया। कार्यक्रम स्थल मेला की शक्ल में लोगों को रिझाने लगा। बिहार के स्वाद और व्यंजन की महक फैल गई तो आर्ट और गिफ्ट स्टॉल लोगों को आकर्षित करने लगा। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति ने लोगों का दिल जीत लिया। मेरे संग आइए। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। एक ओर रंगारंग कार्यक्रम चल रहा था तो दूसरी ओर किलकारी के हुनरमंद बच्चों का स्टॉल गांधी मैदान में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गली के किलकारी बच्चों द्वारा वेस्ट मटेरियल से तैयार क्राफ्ट लोगों को खूब पसंद आ रहा है। हाँ, हम लोग ने क्लास लेते हैं, छोटे छोटे गली के बच्चे को हम लोग प्रशिक्षण देते हैं और उन्हीं को बच्चे लोग को सिखाते हैं। पटना में हमारे गली की किलकारी लगभग 15 है। वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटी हो रही है, जहाँ कहीं पे क्राफ्ट हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है, नाटक भी हो रहा है, डांस हो रहा है। बेसिक हम लोग वेस्ट मटेरियल से सिखाते हैं, जिससे बच्चे क्रिएटिव होते हैं। पेड़ का पत्ता हो गया, टहनी हो गया, सूखा डंठल हो गया, न्यूज़पेपर हो गया, वो सब का ज्यादा यूज करते हैं और उससे बताते हैं। बिहार दिवस के मौके पर जहां हर विभाग स्टॉल लगाकर अपनी उपलब्धियों की प्रदर्शनी कर रहा है, वहीं बिहार के स्वान दस्ते ने डॉग शो का आयोजन किया। देखिए बिहार के स्वान दस्ते के डॉग का जौहर। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्यक्रम की शुरुआत की तो दिल्ली में जल संसाधन मंत्री संजय झा बिहार दिवस के मौके पर लोगों के बीच नजर आए।
उन्होंने कहा कि हम बिहारी होने पर गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस बेस से हम लोग शुरू किए। तो निश्चित रूप से चाहे वो रोड हो, चाहे पावर हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे स्कूल में ड्रॉप आउट्स हो, चाहे हेल्थ का सिनेरियो हो, चाहे आपदा में काम हो, चाहे कोरोना में काम हो, इन कोई भी पैरामीटर देखिएगा, बिहार जबरदस्त ग्रोथ किया है। बिहार की माटी की खुशबू, बिहार की अस्मिता और बिहार की नई पहचान का प्रतीक है बिहार दिवस। महान शासक अशोक की धरती है तो अद्भुत क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण की कर्मभूमि है। देश दुनिया में जहां भी बिहार के लोग रह रहे हैं, सभी को बिहार दिवस की शुभकामनाएं। पटना से रवि एस नारायण, शैलेंद्र, ऋतु रोहिणी और दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एक और बिहार दिवस मनाया जा रहा है तो वहीं मुंगेर में अंग महोत्सव सह बिहार दिवस का आयोजन किया गया है। अंग महोत्सव में भी बिहार के गौरवशाली इतिहास की झलक देखने को मिल रही है। इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार अपने 110वें वर्षगांठ का जश्न मना रहा है तो मुंगेर के पोलो मैदान में अंग महोत्सव की धूम है। सोमवार को अंग महोत्सव का भव्य उद्घाटन हुआ। अभिनंदन गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में जिले के तमाम वरीय पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधि शामिल रहे। इस दौरान डीएम नवीन कुमार ने बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद किया तो उज्जवल भविष्य पर बेबाकी से अपनी बात रखी। 3-4 साल में बढ़िया पुलिसिंग आपको मिलेगा और अनुसंधान में भी ज़्यादा फास्ट होगा, क्विक रेस्पॉन्स मिलेगा। ये सारा चीज़ हमारा पुलिस विभाग में हो रहा है। जैसा मद्य निषेध अभी कानून लागू है तो उसके लिए भी हमारे पास 4-5 टीम लगे हुए हैं। 4 टीम उसी के लिए लगे हुए हैं जो शराब को पकड़ने में और जो अभियुक्त है उनको पकड़ने में। तो सख्ती से कार्रवाई किया जा रहा है और जो भी सूचना मिलता है, जो आदमी गलत कर रहा है उसको सूचना दिया जाए हमको, हम लोग तुरंत एक्शन लेंगे उसके ऊपर। ये तो हम लोग सब लोग मेहनत कर रहे हैं तो ताकि यहाँ सुरक्षित रहें। और जो भी घटना आप देख सकते हैं 1 साल में जो हुआ है तो हमको लगभग हमारा कोशिश रहता है। अंग महोत्सव में शिरकत करने पहुंची मान्या नारंग अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफी उत्साहित थी। सोमवार रात जब मान्या नारंग परफॉर्मेंस करने उतरी तो अपनी गायकी से लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मर ना जाऊं कहीं, तू मुझे आजमाने की कोशिश न कर। खूबसूरत है तू तो हूँ मैं भी हंसी, मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर। मैं तेरे इश्क में मुंगेर पोलो मैदान में आयोजित 3 दिवसीय अंग महोत्सव के मौके पर मुंबई से पहुंचे गायक शशि सुमन और मान्या नारंग ने अपनी गायकी से लोगों का दिल जीत लिया। उसको निहारे तू और जो गर्विदा है उसको डाले तू। तेरी झलक शर्फी अंग महोत्सव का जश्न जारी है। लोग बिहार के गौरवशाली इतिहास को याद कर रहे हैं और महोत्सव में खूब उत्साह के साथ शरीक हो रहे हैं।
मुंगेर से संवाददाता अरुण शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल जीवन हरियाली के नारा से गुंजे बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। नवादा के कई इलाकों में आज भी होली का त्योहार मनाया गया। होली के जश्न में लोग डूबे नजर आए, जोगीरा पर झूमते रहे। गली मोहल्लों में अलग अलग मंडली के लोग होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। आरएसएस के कार्यकर्ता भी मंडली बनाकर शहर के कई मोहल्ले में पहुंचे, एक दूसरे के साथ होली का त्योहार मनाया। रंगों के इस उत्सव में हर कोई झूमता दिखा, उल्लास से भरा हुआ दिखा। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक होली के इस त्योहार में शुभकामनाएं दी गई। सभी ने एक दूसरे को अबीर और गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। मौके पर सबों ने होली गीत और जोगीरा पर जमकर ठुमके लगाए। आरएसएस कार्यकर्ताओं की इस होली में देशभक्ति के गाने भी गाए गए। खगड़िया में भी आज होली मनाई गई। सुबह से ही लोग सड़क पर आकर रंग गुलाल उड़ाने लगे, एक दूसरे के साथ त्योहार मनाने लगे। गली मोहल्ले से लेकर चौक चौराहों पर युवा की टोली नजर आई। होली की मस्ती में सभी सराबोर हो गए। होली के इस त्योहार में कोई लोकगीत पर झूमता दिखा तो किसी को रास हिंदी गाना आया। सड़क पर होली के गीत पर लोग नाचते झूमते नजर आए, गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग इस त्योहार को मना नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार लोग उत्साहित दिखे। हर तरफ होली का रंग छा गया। होली के इस उत्सव में कोई रंगता दिखा तो कोई रंग लगाता दिखा। लोगों ने एक दूसरे को रंग, अबीर और गुलाल लगाकर आपसी प्रेम, स्नेह और भाईचारे का त्योहार होली मनाया। समस्तीपुर जिले के बिरहा गांव की होली काफी खास होती है। होली के मौके पर पूरे गांव को रंग बिरंगी लाइट से दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। होली में हर उम्र के लोग पूरे उत्साह से हिस्सा लेते हैं। सबसे जो चौंकाने वाली बात यहाँ होती है कि होली में हजारों की भीड़ यहाँ जुटती है, लेकिन कहीं भी एक भी सुरक्षाकर्मी या पुलिस वाला नजर नहीं आता। फिर भी आज तक कहीं भी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की संध्या से ही पूरा पश्चिम और उत्तर टोले में निर्धारित जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होने लगते हैं। देश भर से आए मशहूर बैंड पार्टी के बीच कंपटीशन होता है और प्रतियोगिता में पहले स्थान पाने वालों को सम्मानित किया जाता है। होली के दिन नृत्य का आनंद लेने के बाद तीनों टोली दोपहर बाद गांव में फगुआ पोखर पहुंचते हैं और जमकर होली खेलते हैं। झारखंड के कई इलाकों में रंगों का त्योहार आज भी मनाया गया। लोग एक दूसरे को रंग लगाकर और गले मिलकर होली की बधाई देते रहे। सारे गिले शिकवे दूर करके लोग गले मिलकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। हजारीबाग के ग्रामीण इलाके बड़का गांव में आदिवासी बाहुल इलाके उरेज में तो होली की अलग ही मस्ती दिखी। लोग मंडली बनाकर अपने अपने घरों से निकले। कोरोना की वजह से 2 साल से लोग होली नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार बिना किसी पाबंदी के होली मनाने की छूट मिलने से लोगों के बीच गजब का उत्साह दिखा। जिले में कई जगहों पर शुक्रवार को ही होली मनाई गई, लेकिन अधिकतर जगहों पर आज भी रंग खेले गए। ढोल, नगाड़े और जोगीरा सारारा पर गांव के लोग झूमते नजर आए। ढोल की थाप पर मस्ती करते दिखे, एक दूसरे से गले मिलते दिखे, होली की शुभकामनाएं देते नजर आए। गुरेज में होली की मस्ती रोमांच देखते ही बनी। तो
भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जयंती सोमवार को राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। बक्सर में राज हाई स्कूल के खेल मैदान में बिस्मिल्लाह खां महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया। मशहूर कलाकारों ने अपने परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। शहनाई के सबसे बड़े जादूगर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को कौन नहीं जानता। अपने शहनाई वादन से हर महफिल में राज करने वाले भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 106वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। बक्सर के डुमरांव में बिस्मिल्लाह खान महोत्सव का आयोजन किया गया। पहले बिस्मिल्लाह खान महोत्सव 2022 के आयोजन की कुछ झलकियां देखिए। शहनाई नवाज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बिहार के धरोहर हैं। शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म बक्सर के डुमरांव में बंधन पटवा रोड में बचई मिसा के घर 21 मार्च 1916 को हुआ था। बचपन से ही संगीत के प्रति लगाव था। डुमरांव राज परिवार के इसी मंदिर में बिस्मिल्लाह खान अपने पिता के साथ घंटों रियाज किया करते। जैसे जैसे उम्र बढ़ी, शहनाई से बिस्मिल्लाह खान का प्रेम बढ़ने लगा। शहनाई नवाज भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए संगीत, सुर और इबादत एक ही चीज थी। वे मंदिरों में शहनाई बजाते थे और मां सरस्वती के उपासक थे, तो उन्हें गंगा नदी से बेपनाह लगाव था। 5 वक्त के नमाजी उस्ताद ज़कात देते थे और हज करने भी जाते थे। भारत रत्न शहनाई सम्राट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की 106वीं जयंती के मौके पर कला संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के पौत्र अफाक हैदर खान, तबला वादक पुत्र नाजिम हुसैन खान ने अपने परिवार के लोगों के साथ मिलकर शहनाई की धुन से पूरे महफिल को मंत्रमुग्ध कर दिया। बिहार की धरोहर और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जयंती पर 21 मार्च सोमवार देर रात तक रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा। इस महोत्सव में भोजपुरी के सबसे मशहूर गायक भरत शर्मा व्यास ने अपनी गायकी से महफिल में समा बांध दिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।